भारत में आजकल किसी भी धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी या विवादित बयान देने का नया रिवाज प्रचलन में आ रहा है। भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां नेता रोजगार, शिक्षा, जनता की सुरक्षा, अपराध जैसे मुद्दों पर कुछ न बोलकर तो आराम से बच सकते हैं, पर धर्म पर एक विवादित बयान उन्हें सलाखों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। जब भी कोई नेता किसी भी धर्म के ऊपर कोई विवादित बयान दे तो उसी समय सारे धर्मों के लोगों को सामने आकर उसका विरोध करना चाहिए। ये सिलसिला रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया है, जिससे सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले या किसी और धर्म पर भी आस्था रखने वाले लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से तुलना की है। उन्होंने अपने बयान में सनातन को मिटाने की भी बात की है, जिससे भारत के जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। खासकर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी गुड्डू गाहौल ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं लोगों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। साथियों, अभी हमारे बीच एक शख्स मौजूद है। मैं आप सबों को परिचय करवाना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार नाम हुआ। अच्छा, ये बजरंग दल के आप क्या कार्यकर्ता के रूप में हैं या फिर और कुछ? जी, बजरंग दल में अभी जिला मिलन केंद्र प्रमुख है। अच्छा, राजकुमार जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, जिनका नाम है उदयनिधि, जिस प्रकार से वो सनातन के खिलाफ मतलब बयान देते हैं, और ख़ास करके वैसे जगह पे जहाँ पे 100 करोड़ की आबादी में जहाँ हिंदू रहते हैं, और इस प्रकार के जब बयान देते हैं तो कई लोग इन पे आपत्ति तो जताते हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और इस प्रकार के अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एम.के. स्टालिन का जो बच्चा है, उदयनिधि स्टालिन, नाम से ये स्टालिन लग रहा है तो स्पष्ट हो रहा है, तो ये जो है अंग्रेज़ टाइप का इसका डीएनए होगा। तो स्वाभाविक है, जिसका डीएनए ही अंग्रेज़ टाइप का हो, जिसका बाप दादा हिंदू हो, सनातन को मानने वाला हो, उसका बेटा आज पढ़ लिख करके सनातन के विरोध में बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डीएनए का चक्कर है। और वो एम.के. स्टालिन का बेटा है और वहाँ का मुख्यमंत्री का बेटा है, तो वो अपने आप में सोचता होगा हम अच्छा काम किए इस तरह का बयान दे करके, लेकिन उसे पता नहीं है कि सनातनी का जो खून कितना गर्म होता है। वह जब अपने जिद पर आ जाए, पहला नंबर तो ये बहुत दयालु होता है, उलझना नहीं चाहता है। अगर वो अपने जिद पर आ जाए तो फिर जो उदयनिधि स्टालिन है, उसका बाप दादा परदादा सब उसको याद आ जाएगा। वैसे भी चल रहा है पूरे देश के अंदर, इसका विरोध चल रहा है, और इसको यह जो है बयान बहुत ही भारी पड़ेगा। और यह बजरंग दल का खुलेआम चुनौती है कि जिस तरह का वह बयान दिया है, वह बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और पूरे देश में हिंदू संगठन जो भी है, जो भी इस देश में सनातन को मानने वाले हैं, जो भी सनातनी है, उसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं, और उसका दुर्भाग्यपूर्ण झेलना पड़ेगा। अभी हमारे बीच एक शख्स मौजूद है। मैं इनसे कई विषयों पे चर्चा करेंगे, लेकिन खास करके जो सनातन का विरोध जिस प्रकार से उदयनिधि के द्वारा की गई है, मैं इनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनकी राय क्या है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। अभिषेक गुप्ता जी, क्या वर्क करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। बजरंग दल में पता चला आप कुछ हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये बताइए कि एम.के. स्टालिन, जो कि आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जिनके बेटे उदयनिधि ने एक विवादित बयान दिया है, एक तरह से मानिए तो डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना की गई है, यानी उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो उस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं और इसमें आपकी राय क्या है, ये बताइए आप। सबसे पहले ये बयान तो हास्यास्पद है। वो भी जानता है कि सनातन धर्म कितना पुराना है, और आज के डेट में सबसे बड़ा जीविका का स्रोत भी सनातन धर्म ही है। आप जितना मठ मंदिर बड़ा देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े मंदिर को देख लीजिए, उनके आसपास के एरिया को देख लीजिए, सब खुशहाल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनातन धर्म है, मंदिर है, जीविका का स्रोत है। किस तरह से उसे डेंगू लगा, ये तो उसके दिमाग का डेंगू है। अगर वो हिंदू है, हिंदू हो के ऐसी बात कर रहा है, तो वो उसके दिमाग का डेंगू है। और दूसरी बात,
किसी भी धर्म पे उंगली उठाना दो ही कारण हो सकता है, या तो राजनीतिक फ़ायदा या खुद का फ़ायदा। खुद का फ़ायदा में क्या? खुद का फ़ायदा मतलब हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि पब्लिक का सपोर्ट मिले, प्यार मिले, हम कुछ लोगों नेम फेम हो जाए, अच्छा, यानी ट्रेंड में आने के लिए वो ऐसा काम करता ऐसा कर रहा है। है। अच्छा, वो अपना पॉलिटिक्स के लिए जीतना जी। जीतने के लिए अपना वो कुछ भी बोल देते हैं। तो इसमें आपकी राय क्या है? क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो इस बयान का समर्थन आप करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, आप उसकी बयानों को समर्थन करते हैं? नहीं, मतलब बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, उनकी बातों को तो विरोध करते हैं। तो आपका क्या कहना है उस पर? उस पे हमको कहना है वो गलत बोले हैं। गलत बोला? हाँ। उसको ऐसा नहीं बोलना। नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। साथियों, हमारे बीच एक और शख्स मौजूद है और इनसे इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि सनातन को लेकर के जिस प्रकार से विवादित बयान उदयनिधि के द्वारा दी जाती है और इसको लेकर के इनका क्या राय है, और इनसे विशेष जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम असदुल्ला आज़ाद है। जी, आप किसी पार्टी से हैं या फिर कोई दल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग AIMIM से जुड़े हुए हैं और खुद का अपना कारोबार भी है। अच्छा जी। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम असद आज़ाद। अच्छा, ये बताइए आज़ाद जी कि उदयनिधि के द्वारा जिस तरह का बयान दिया जाता है और ख़ास करके एक मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते और सनातन का विरोध को लेकर के जो बयान देते हैं, इसमें कई लोग उग्र हैं, गुस्से में हैं। तो आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं और आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, मामला यहाँ पे ये है, जब इस तरह का बयान कोई भी देता है, इसमें लोकतंत्र की हत्या होती है। ठीक है। और वो एक मुख्यमंत्री का बेटा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा है, उनको नहीं बोलना चाहिए ये चीज़। और लोग विरोध कर रहे हैं, उनको और मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो अपने आप को काफ़ी हिंदू हितैषी समझते हैं, उनको भी उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं वो लोग। सब ये पॉलिटिकल भाषा, आप भी हम भी सब जान रहे हैं, सनातन भी ख़त्म नहीं होगा, इस्लाम भी ख़त्म नहीं होगा और कोई ख़त्म नहीं होने वाला, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल ये है, लेकिन उस पर FIR होना चाहिए और वैसे लोगों का करीब बहुत पूरे देश में विरोध होना चाहिए। कभी कोई मुसलमान के बारे में बोल देगा, कभी कोई सनातन को ख़त्म। अब बताइए, एक बीमारी डेंगू मलेरिया से उसका तुलना कर रहा है किसी भी धर्म का। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग इस देश में रहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न अल्लाह को मानते हैं। वो लोग भी यहाँ रहते हैं, वो भी, उसकी भी आज़ादी है। जितना अधिकार एक सनातन का, मुसलमान का, सिख ईसाई सबका उतना बराबर अधिकार है। संविधान से देश चलता है, न कि कोई मुख्यमंत्री का बेटा आएगा इसको ख़त्म, ये नहीं रहना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। कभी कोई आएगा मुसलमान के बारे में बोल देगा, कभी कोई सिख के बारे में बोल देगा। ये बिल्कुल ऐसी बातों का मजम्मत होनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें जिस तरह से बोला जाता है कि एक बोलने की आज़ादी है और बोलने की आज़ादी में कुछ भी बोल दे और हद से ज़्यादा बोल दे तब दिक्कत। बोलने की आज़ादी है तो बोलने की आज़ादी है तो किसी धर्म के बारे में आप बोलिएगा, किसी को ख़त्म करने की बात करिएगा, किसी को मारने की बात करिएगा, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी है अपने अधिकार के लिए बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए। हाँ, आपके धर्म के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोलिए, आप अपने बारे में आवाज़ बुलंद करिए, ये अधिकार है। ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया कि आप किसी के धर्म के बारे में बोल दीजिए, किसी दलित को मारिए, किसी मुसलमान को मारिए। देखिए, देश में तो धार्मिक राजनीतिक हो रहा है, आप सब जान रहे हैं, हो रहा है। कोई दाढ़ी टोपी के नाम पे मार रहा, कोई सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहा, और इतने मुख्यमंत्री जी हैं यूपी के, उनको एक्शन लेना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप धार्मिक लोग इस पे एक्शन ले रहे हैं, जो बाबा हैं वो लोग कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल लोग जो है वो नहीं आ रहा। और ये इंडिया गठबंधन जो बना है, वो आप खुद को सेकुलर कहती है लेकिन कॉमनल बात कर रहा है। उस गठबंधन के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए। पॉलिटिकल लोग पूरे साइड है इसमें। लालू यादव को भी बोलना चाहिए। नहीं, वो भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं और वो लोग उनके गिरोह के लोग हैं। गिरोह के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कहाँ तक सही, आप बताइए। कैसा ये लोग जात पात की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके सत्ता में फिर बने रहने के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। सत्ता में रहने के लिए किसी भी धर्म को जो है अटैक करते हैं। बिल्कुल अटैक करते हैं। सब मुंबई में तीसरी बैठक हुई, हमको तो ये लगता है ये लोग बैठक में यही सब चर्चा चलता है, मुसलमान का वोट कैसे लेना है तो हिंदू के बारे में बोल देना है, अब दलित का वोट कैसे लेना है तो किसी के बारे में खिलाफ कर देना है।
तो ये चीज़ बैठक में हो रहा है या क्या, ये लोग स्पष्ट करना चाहिए। और बड़े मीडिया जो जिनकी पहुंच उन तक है, उनको सवाल करना चाहिए, आप इस ढंग की बात कैसे कर दिए? क्या तमिलनाडु में हिंदू नहीं रहता है? तो क्यों ऐसे बोल दिए? इफेक्ट पड़ता है ना। वो लोग तो एसी रूम में रहेंगे बैठे, मामला कहाँ का कहाँ बजर जाए, कुछ मामला हो जाए तो ये नुकसान किसका है? आम जनता का नुकसान है। आम जनता को भी ऐसे हाँ जी, ऐसे बयान का विरोध सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म से हो बिलोंग करता है। साथियों, हमारे बीच ये आज़ाद जी हैं। इनका कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल लोग इस पे किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं। कारण है कि उसको अपनी पार्टी में रहना है, उसको अपनी राजनीति में रहना है और अपने पद पे हमेशा के लिए स्थानांतरित होने के लिए वो लगातार अपनी बातों से मुकर रहे हैं, उनको बयान देने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन कोशिश सभी को मैं आप सबों को कहना चाहूँगा कि चाहे भी कोई भी धर्म का हो, सभी धर्मों के खिलाफ कोई भी अगर आदमी बोलता है तो उस आदमी का विरोध होना चाहिए, और विरोध ही नहीं बल्कि उसकी सज़ा भी होना चाहिए। बिल्कुल सज़ा होना चाहिए। उसके लिए सर कोई कानून अभी तक बना है कि नहीं बना है? अभी नहीं, कानून है। किसी के खिलाफ अपने लोग, अगर कोई, हम ये साफ तौर पर कहेंगे, अगर कोई उसके जगह पे कोई कमज़ोर लोग रहता, कोई बाहर के लोग रहते, यहाँ तक कि हम बोलते हैं अगर कोई मुसलमान रहता और किसी हिंदू के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बोलता, अभी वो जेल में रहता, उस पर NSA लग जाता, उसका बेल नहीं होता, 2 साल 3 साल ऐसे वो जेल में रहता। लेकिन वो एक मुख्यमंत्री का बेटा है, उस पर एक भी FIR अभी तक कहीं से नहीं हुआ। सभी साथियों को नमस्कार, मैं गुड्डू गहल और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिकेशन। अभी मैं मौजूद हूँ रमजानपुर के पटेल चौक, एक मैन मार्केट है। हमारे बीच मौजूद हैं बजरंग दल के जिला मंत्री हैं और जिनका नाम विकास भारती है। ये बताइए सर कि जिस प्रकार से सनातन का विरोध होता है, ठीक है एक पार्टी का विरोध हो वो सही है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग MK स्टालिन के बेटे हैं जिनका नाम है उदयनिधि, और सनातन के ऊपर जो विरोध करते हैं और जहां उस जगह पे विरोध करते हैं जहां पर हिंदू की आबादी लगभग 100 करोड़ की है, फिर भी वो लोग सुरक्षित है और संरक्षण में है। क्यों? आखिर सनातन का विरोध करना कहाँ तक सही है, ये बताइए आप। यही समझिए ना कि भारत भूमि ही है जहाँ सिर्फ सनातन पर बोलने का अधिकार है, मतलब जिसको आप स्वतंत्रता कहते हैं। यही अगर किसी दूसरे धर्म पर आप टिप्पणी भी हल्का कर दीजिएगा तो गर्दन उतार दी जाती है। और जो ये नाम भी हम नहीं जानते हैं स्टालिन क्या है, इतने जानिए कि उसका जो परिचय दिए, उसका मूल परिचय क्या, उसके बाबा जो थे ना वो हिंदू ही सनातन थे। करुणानिधि का ही पोता है, ये खुद क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसका मिश्रण से पैदा ही हुआ है। उसका आप क्या मतलब उसकी बोल सकते हैं कि उसका क्या कैपेसिटी होगा भारत के सनातन संस्कृति पर बोलने का, जिसके बाबा ही सनातनी थे और आजकल वो क्रिश्चियन बन गया है। और क्रिश्चियन जब बन गया है तो भारत के भूमि में दहाड़ता है, सिर्फ क्या कहते हैं विभेद पैदा करना चाहता है, उससे वो हाईलाइटेड होना चाहता है। किसी को भी देखिएगा आजकल सनातन संस्कृति पर, धर्म पर, यहाँ तक कि ज़्यादा पढ़ लिख लेने के बाद कहता है व्हाट इज राम। अरे सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, बाप दादा जब भोजन खाने का उपाय नहीं था, कपड़ा पहनने का उपाय नहीं था, गर्दन पर तलवार जिस समय रखा जाता था, उस समय हमारे पूर्वज बाप दादाओं ने इस धर्म की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की, इस धर्म को बचा के रखा। अभी तो भोजन है, आवास है, कपड़ा है, उसके बाद भी तुम लोभ लालच में कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन के मुस्लिम बन रहा है। क्या पद्धति है? इससे तो महान वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जिनको अपने हिंदू होने पर गर्व है, बिल्कुल हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने G20 में आकर इस भारत भूमि पर आके अक्षरधाम दर्शन किया और सनातन संस्कृति को गर्व महसूस करता है कि हमारे पूर्वज सनातनी हैं। सिर्फ उदयनिधि की बात हम नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे पार्टी के लोग हैं जो कि सनातन पे बोलकर कुछ भी चला जाता है, फिर भी वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। आखिर सरकार की कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए? सरकार और कानून तो अपना कार्रवाई करना ही चाहिए। या बोले ना भारत भूमि है, स्वतंत्र है, दूसरे कौम पर बोलिए गर्दन उतार देगा। आप दूसरे धर्म के विरुद्ध बोलिए, इस निंदा कानून तुरंत लागू हो जाएगा। यही भारत भूमि है जहाँ की बोले ना कि हिंदू धर्म सनातन संस्कृति पर गाली बकिया हाईलाइटेड हो कोई कुछ, लेकिन हाँ सनातनी भी अगर पगला गया, उसका क्या त्रिनेत्र अगर खुल गया तो फिर खैर नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका?
अभिनव भगत ऑक्सीजन में नव बिहार के नाम से जाना जी जाता है। अभिनव जी, ये बताइए कि सनातन की विरोध सिर्फ उदयनिधि के बारे में बल बहुत सारे लोग करके चले जाते हैं, फिर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार कब कार्रवाई करेगी इस पे? पहले कहेंगे स्टालिन है कौन? अरे एक माँ का रहता तब ना, एक बाप का रहता तब ना। वो सलाह जहाँ से लेके कहिए सनातन धर्म का थोड़ा विरोध कर अपन नाम चमकाने के लिए उजुल जुलुल कुछो से कुछो अपना जो होता है ना वक्तव्य दे के अपना चेहरा चमकाने के लिए। और हिंदू क्या है, खिलौना है, बजा दीजिएगा? अरे हिंदू अभी से नहीं, पूर्वज जमाना से जाके देखिए, स्टालिन का खून देखिएगा ना सर, वो पूरा पूर्वज जाइएगा, वो हिंदुए निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। फिर भी वो लोग सुरक्षित है तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? अरे कार्रवाई कहते हैं आप तमिलनाडु में एक बार बिहार घुस के देखो न हो, नस नस दबा ढिल्ला कर, वहाँ जाके उजुल जुलुल कुछो भाषण दे दै छो, जाके एको बार जाके देखो केरा कहै छै हिंदू केरा कहै छै। साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ रमजानपुर के मेन मार्केट पटेल चौक है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जब सनातन का विरोध होता है खास करके उस जगह पे जहाँ भारत में लगभग 100 करोड़ की हिंदू की आबादी है, वहाँ पे लोग कुछ भी विवादित बयान दे करके चले जाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप देखते रहे न्यूज़ पब्लिकेशन।